शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ और जिन्हें भी इत्थे साडे गली गवांढ तो भैन भरा पहुँचे ने, आप जी दे नाल 10 मिनट वास्ते ये हरबाणी ये जो ग्रंथ प्रकाश किया हुआ है, ये नेक कलंक 24वें अवतार की रचना है। इसको हरबाणी बोलते हैं। हरबाणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाणी हरि ने लिखवाई है, इसलिए इसको हरबाणी बोलते हैं। तो हरबाणी 994 जुग चौकड़ी के बाद इस मातलोक में प्रकट हुई है। ये ग्रंथ नंबर 7, जैसे 24 ग्रंथ अकाल पुरख ने लिखवाए हैं हरबाणी के, ये 7 नंबर ग्रंथ प्रकाश है। उसमें से आपसे हरबाणी के माध्यम से आप जानेंगे कि अकाल पुरख ने आके अब क्या क्या करना है। थोड़ा ध्यान दे के रखना, क्योंकि समा आपका ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट बाद मैनू इशारा कर देना जी। ज्योति जोत स्वरूप हर आपे अपनी जोत तर, वो अकाल पुरख जो किसी को नज़र नहीं आता, जो पहले सारे गुरु पीर पैगंबर अवतारों में अपनी बात करता आया, वो आप अपनी जोत तर, वो अकाल पुरख ने अपनी जोत को मातलोक में प्रकट कर लिया है। कब? कलयुग तेरी अंतम वार, कलयुग के आखिर में उसने अपनी जोत को प्रकट कर लिया है। लोकमाती फेरा पाएंदा, अपनी जोत को प्रकट कहाँ किया? यहाँ इस लोकमात पर। लोकमात कौन सी है? ये हमारी धरती, हमारी दुनिया। लोकमात हर हर आ, वो भगवान हरि इस लोकमात में आ चुका है, आ गया है। अपना वेश वटाइया, अपना वेश वटाकर इस मातलोक में आ गया है। जैसे पहले गुरु पीर पैगंबर अवतारों में आता रहा, अब उसका स्वयं का जो अक्ष है, जो आप सिंहासन पर दर्शन कर रहे हो, अकाल पुरख ने अपना वेश वटाकर इस मातलोक पर अपना प्रगटावा कर दिया है। जो जन पढ़ पढ़ बह बह रहेगा, सुबह उठ जाते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, नहा धोकर पूजा रूम में बैठ जाते हैं और गाते रहते हैं उसको, लेकिन उसकी पहचान हमें नहीं होती आती। हम किसको आराध रहे हैं? हम आराध रहे हैं जो हमारे सामने नज़र आते हैं उनको, लेकिन उनके जो पीछे है, जिस परमात्मा ने उनको यहाँ मातलोक में हमें परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए भेजा, हम वहीं अटक गए। जाना और आगे था। तो हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के पूजा रूम में बैठ जाते हैं और भगवान का नाम लेके गाए जाते हैं, लेकिन भगवान का हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो क्या फरमान है आने वाले भगवान का? जो जन पढ़ पढ़ बह बह रहेगा, दिस किसी ना आईया। भगवान को गा तो रहे हैं, लेकिन वो नज़र किसी को भी नहीं आता। बोलो, किसी को नज़र आया भगवान? तो हाँ, नज़र आते हैं, उसके पीर पैगंबर अवतार हमें नज़र आते हैं, वो भी असल में नहीं। वो कैसे नज़र आते हैं? जैसे चित्रकार ने उसकी चित्र बना दिया। हमें मालूम ही नहीं मोहम्मद साहब कैसे थे, हमें मालूम ही नहीं यीशु मसीह कैसे थे, हमें मालूम ही नहीं राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे,
जैसा चित्र हमारे सामने चित्रकार ने बना दिया हमने उसको ही मान लिया, लेकिन भगवान तो बिल्कुल अलग है। हम पूजा मंदिर में बैठ के, पूजा रूम में बैठ के उसको गा तो रहे हैं, लेकिन उसका हमें पहचान नहीं हो रही। जितनी देर तक उसकी पहचान नहीं होती हम उसके साथ मिल नहीं सकते। अब मेरा नाम स्वर्ण सिंह है, जब तक आप स्वर्ण सिंह का चेहरा नहीं देख लोगे, मिल नहीं लोगों कि स्वर्ण सिंह फलाना फलाना है, तो कैसे आप मुझे मिल लोगे? बोलते रहो स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह, जब तक मेरा चेहरा नहीं आप देख लोगे आप मुझसे मिल नहीं सकोगे। ऐसे ही भगवान है। हम गुरु पीर पैगंबर अवतारों को पूजा रूम में बैठ के गा रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं मिल रहे। ये भगवान ही फरमान कर रहे हैं, जो जन लड़ लड़ मंगन था, मैंने यहाँ मंदिर बनाना है, मैंने यहाँ गुरुद्वार बनाना है, लड़ रहे हैं। लेकिन भगवान किसी के हाथ लड़ाई में नहीं आता, वो तो अंदर बैठा है। पेव कोई ना पाइया, उस भगवान का आज तक किसी ने भेद नहीं पाया। जो जन वचोला रखे सूरगा, ये सूरगा क्यों बोला? हिंदू मुस्लिम की वंड रखी है अकाल पुरख ने, क्योंकि मुसलमान सूर को पूजते हैं और हिंदू गाय को पूजते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे वचोला बनाओ, सूर और गां को ना बनाओ। वो भी मेरे जीव हैं, आप उनको पूज रहे हो, मुझे पूजो, मेरी पहचान करो। मैं सूर और गां में नहीं हूँ, मैं जैसे सूर और गां में हूँ वैसे ही मैं आपके अंदर हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो कण कण में बसने वाला हूँ। फिर वो स्पेशल क्यों? इसलिए जो सूर और गां को मेरा रास्ता बताकर कि ये मेरे बचोले हैं, इनके ज़रिए मैं परमात्मा को मिल जाऊंगा, उसके लिए क्या कहते हैं भगवान? जो जन वचोला रखे सूर गां, जो जीव इन जीवों को, सूर और गां को मेरे मिलने का वचोला बनाएंगे, पार ना कोई कराइया, इस भवजल से उनको कोई पार नहीं करा सकता। अब मुझे मिलो, मुझे ही बचोला बनाओ, मैं ही आपको पार लगा सकता हूँ, सूर और गां नहीं लगा सकते। जो जन पछाणे एक हर हर नाम, जो जीव मेरा, हर कहते हैं भगवान को, जो जीव हर का नाम पहचानेगा उसके लिए क्या है? हर साचा वेख वखाइया, वो सच्चा हरि उन लोगों को देखेगा जो हरि के नाम को पहचानेंगे। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी जोत तर, कल युग तेरी अंतम वर, आप अपने लय जगाइया। तो क्या करेगा वो जोत प्रगटाकर इस मातलोक में? अपनों को अपने बना लेगा। क्या है? आप भगवान अपने जो उनके शिष्य लय जगाइया, अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को वो जगा लेगा। अपने आप जगावन आया, हो सकता है जितने मेरे भाई बहन इधर बैठे हैं इनको भी वो जगाने आया हो, क्योंकि आज आपको पता लग जाना चाहिए कि भगवान इस मातृलोक पर आ चुके हैं। अपने आप जगावने आया कौन? हर साचा सच सलाही। ओ हरि आपको जगा रहा है, कैसे? एक सच्ची सलाह देके कि आप पशुओं के पीछे लग के मुझे नहीं मिल सकते, मुझे मिलना है तो सीधे मेरे साथ संपर्क करो। मन मुख जिया सवावन आया, जो मुझे नहीं मानेंगे मैं उनको सलाह दूंगा, अपना भेद ही नहीं दूंगा। ये लाइन क्या कहती है? मनमुख जिया सवावन आया, मैं उन जीवों को सलाह दूंगा जो मेरी आए हुए की पहचान नहीं करेंगे। ना सके कोई उठाई,
जो मेरा कहना नहीं मानेंगे, मैं भगवान इस मातलोक पर आ गया हूँ, जो मेरा कहना नहीं मानेंगे उसको इस धरती पर कोई भी गुरु पीर पैगंबर जगा नहीं सकेगा, मेरे बारे बता नहीं सकेगा। जो मेरी नहीं मानेगा वो किसी और की क्या मानेगा। कल युग तेरा अंत करावण आया। क्यों कल युग का अंत होगा? क्योंकि भगवान हर जीव पर अपनी कृपा करेगा, वो सतयुगी जीव बन जाएगा। कल युग खत्म हो जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग तब शुरू होगा जब कल युग जीव की समाप्ति होगी और सतयुगी जीव इस धरती पर पैदा हो जाएंगे। कल युग तेरा अंत करावण आया, 184 पकड़ साध संत, जीव जगत गुनाही। मैं जितने भी गुनाह करने वाले जीव हैं, चाहे वो साधु हो संत हो, सबको वहाँ से पकड़ लूँगा। अब अपने अपने अंदर जाति मार लो। कहीं हम वो कलयुगी जीव तो नहीं है, हम वाकई परमात्मा को मानने वाले हैं। पूजा रूम में बैठ के वाकई उस भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं जो कण कण में समाया हुआ है। गुर साजन मेल मलावण आया। गुर साजन, अकाल पुरख एक हमारा पक्का सज्जन बनकर, साथी बनकर हमें जगाने आ गया। जागो, मैं आ गया हूं। अंतर बूझे चाई चाई, उन्होंने मैं उन्होंने अंदर चाई चाई का मतलब होता है खुशी खुशी। मैं उनको खुशी खुशी से जनाई दे दूंगा कि मैं भगवान इस मातलोक पर आ गया हूं। कूड़ी क्रिया मेट मटावण आया। मैं उन जीवों को जो मेरे हैं, मैं उनके अंदर से कूड़ी क्रिया को खत्म कर दूंगा। सच सुच रिहा वरताई, 4 वर्ना एकारा वखावण आया। ये नहीं कि क्षत्रिय कोई और रास्ता, ब्राह्मण को कोई और रास्ता, वैश्य को कोई और, ये नहीं। मैं 4 वर्णों को लिए, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, मैं चारों वर्णों का साझा भगवान हूँ। मैं सभी में बसता हूँ और मैं रास्ता भी सभी को एक जैसा दिखाने आया हूँ। ये नहीं कि मैं किसी वर्ण के लिए मैं अलग भगवान हूँ। मैं तो एक ही हूँ, मैं सभी में समाता हूँ, चाहे वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य कोई भी हो। तो क्या कहते हैं भगवान? 4 वर्ना एक राव खावण आया, आप बनाए भाई पैना। अगर हम उस भगवान के सारे बच्चे बन जाएं, तो हमारा बाप एक हो जाए, हमारा पिता एक हो जाए, तो हम सब क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तब होंगे जब हम एक भगवान को मानेंगे। वर्णों में फंसे रहेंगे तो फिर हम एक भगवान के नहीं हो सकते। एक का सारा नाम जपावने आया। सभी को 4 वर्णों को मैं एक ही नाम जपाने आया हूं। अखर वखर रिहा लखाइया। एक वखरा, जैसे आपने इस धरती पर देखा कि जय सिया राम, उसके बाद जय राधे कृष्ण, उसके बाद अल्लाहू अन्नाहू, सतनाम वाहिगुरु। अब मैं एक वखरा नाम, अलग नाम आपको समझाने के लिए आ गया हूँ। वो आपने सुना? कौन सा? सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। एक अलग नाम देने आया हूं मैं आपको। सो पुरख निरंजन दया कमावने आया। सो पुरख निरंजन, वो कौन है? वो अकाल पुरख है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो एक ओंकार है, वो रामों का राम है, वो कृष्ण का कृष्ण है, कान्हों का कान है। जिसने ये सारे गुरु पीर पैगंबर अवतार आए, मैं वो हूँ। वो क्या कहता है कि मैं दया करने आया हूँ, अपने जीवों को अपने साथ मिलाने आया हूँ, जोड़ने आया हूँ। लोकमात करके ताई, कहाँ आया? लोकमात। लोकमात किसको कहते हैं? इस धरती को, जहाँ लोग बसते हैं, हम जहाँ रहते हैं, यहाँ आया वो।
हंग हंगता मेट मटावण आया। ब्रह्म हंगता क्या है? हमारी आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो हौमे है उसको परमात्मा मिटाने के लिए आ गए हैं। एका दूजा पै चुकाई, और मैं क्या करने आया हूँ? मैं उनका एक दूसरे का भाव खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जीव जिनको मैं जगाने के लिए समात लोक में आया वो मेरे हो जाएंगे। जो मेरे हो जाएंगे वो और किसी से डरेंगे नहीं। बरन 18 साची संगता आप बनावन आया। 9 खंड पृथ्वी बहाए एका थाई। 9 खंड पृथ्वी 7 दीप, सारी जगह पर मेरा ही राज है। मैं सभी को अपने राज में लेने के लिए आया हूँ कि आओ मेरे राज के सदस्य बन जाओ, मेरे राज के जीव बन जाओ। अब कलयुग में ख़त्म कर रहा हूँ और मैं सतयुग को लगा रहा हूँ। आपसे ही मेरे भाई बहनों, आपसे ही अकाल पुरख ने सतयुग को लगाना है। कलयुग कैसे ख़त्म होगा? हम अंदर से बदलेंगे। आए हुए परमात्मा के जो गुरु पीर पैगंबर अवतारों को इस मातलोक पर भेजता रहा, अब वो आ गया है, उससे मिलेंगे तो परमात्मा से मेल हो जाएगा। परमात्मा से मेल हो जाएगा तो यहाँ कलयुग समाप्त और सतयुग लग जाएगा। ये आप ही लगाएंगे। सो परमात्मा ने क्या कहा कि जो मेरे जीव हैं वो मीट, शराब, अंडा, बीड़ी, पोस्त का सेवन नहीं करेंगे। उसके साथ साथ एक और शर्त लगा दी है कि जो मुझे मानने वाले हैं वो चाय भी छोड़ देंगे। चाय छोड़ के करेंगे क्या? वो मेरी चाह करेंगे। चाह समझते हो? मुझे मिलने की तांग रखेंगे, मुझे मिलने की चाह रखेंगे। ये दुनियावी चाह को बंद कर देंगे। सो वाणी तो और आगे भी चलती है, लेकिन हमने आज 3 और घरों में जाना है, तो इसलिए यहीं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हर वाणी को पढ़ते हुए, आपसे विचार करते हुए कुछ भी लगना तक ज़्यादा हो गया हो, कुछ भी आपका किसी भी वजह से आपका मन दुखा हो तो दास को, स्वर्ण सिंह को माफ़ करना। लेकिन जो प्रभु इस मातलोक में 994 युग चौकड़ी के बाद इस मातलोक में आगे हैं, उसकी तलाश आप जरूर करना। वो आ चुके हैं, जिसके बारे में निष्कलंक, गौड़ ब्राह्मण, कल की अवतार, निकलंक, इमामों का इमाम, इमाम मेहंदी, नूरी अब्बा यीशु ने बोला, वो सारी सुप्रीम पावर एक ही है, वो मातलोक पर प्रकट हो चुकी है। सो इसके लिए आपने विचार जरूर करना है। सो यहीं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। बदल दिया है। क्या बदला है? तू मेरा मैं तेरा। अब आपने क्या कहना है? तू मेरा मैं तेरा। जब जीव जीव भगवान को कहेगा तू मेरा मैं तेरा, तो ऐसे ही भगवान भी आपको कहेगा कि तू मेरा मैं तेरा। तो ये शब्द 5 बार वीर जी बोलेंगे, हम उनका साथ देंगे। ये बोलेंगे तू, हमने बोला मेरा, फिर बोलेंगे मैं, हम बोलेंगे तेरा। ऐसे ही शब्द का गायन करेंगे। बोलो जी। सो प्यारे हैं संगतियों, आप भाई बहनों ने मेरे वीर की तरफ से जो कल की अवतार ने आके मातलोक में अपना पहचान दी और अपनी लिखी हुई हरवानी दी, तो मेरे भाई ने पढ़ के आपको इनके बारे में बताया। और आने वाले संसार में जो ये जो 24 ग्रंथ जो जहाँ पे अंकित करवाए हैं, उस अकाल पुरख परमात्मा ने ये संसार इसको 4 युग में इसको लेके चलेगा, पढ़ेगा इसको 4 युग ये बात चलेगी। क्योंकि पहले क्या हुआ था, त्रेता की बात त्रेता में खत्म होगी, द्वापर की बात द्वापर में खत्म होगी, कलयुग की बात कलयुग में खत्म होगी, सात युग की बात सात युग में खत्म होगी। अब वो संभव में आ चुका है डेवलप कलयुग का, उसका 4 युग ये फरमान चलेगा। और कलयुग को खत्म होने के बाद जो सतयुग का जो फरमान है
उसका डंका जो बज चुका है, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सज्जू को लगे हुए, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सज्जू को लगे। सज्जू इंसान वो है जो अंदर से पूरा खालिस है, जो उस तरीके का जो अल्लाह को, राम को, खुदा के अंदर जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, बीच में कोई विचोला नहीं। वो सतयुगी जीव ही बाकलोक में रहेंगे। जैसे मेरे वीर ने बताया था कि 22 बैसाख जब माता सीता जी का पारण हुआ था कि बैसाख में ही जो संसार खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो उस प्रभु ने नेक कल की उतार ने जो हमें जगारा दिया, आपने सुना सो हमारे शेष में शोभा दी जाए, उसका जो शॉर्टकट में रास्ता है, तू मेरा मैं तेरा। मैं 5 बार आपसे ये दोहरा, आपसे मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा तो आपने इनका जो आगे से जवाब देना है। तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा। सो अंगमारा शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।